आराध्य देव के चरणों में वंदन बनते। मेरे प्यारे युग साथियों, सादर जय जिनेंद्र। न तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरी बात वही रहेगी जो मैंने जीवन में जिया है। क्योंकि अभी तेरापंथ प्रोफेशनल फार्म अखिल भारतीय में भी मेरे को बुलाया गया था, तो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, 5 लाख रुपया लेते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं और एक गाड़ी उनको प्रोवाइड की जाती है। इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया, परंतु मेरा बोलने के बाद उनको 5 करोड़ 38 लाख रुपए की अनुदान प्राप्त हुआ। क्योंकि अपने जीवन में जो समझे हैं वही आपको बताऊंगा। विषय भविष्य के तेजु लीडर्स, नेतृत्व कैसे विकसित करें। नेतृत्व का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, उनके भीतर की शक्ति को जगाना और संस्था एवं समाज को नई दिशा देना। मैं जब इस विषय मेरे को परसों बताया गया, मैंने युवकों के बारे में जो देखा है और जो सुना है, एक ऐसी अवस्था 21 से लेके 45 का युवक परिषद का सदस्य बनता है। हमारा बाल्यकाल में, किशोरावस्था में हमको कोई चिंता नहीं, हम खेलते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई हमको कहने वाला नहीं। और महाराज जी अगला बुढ़ापा हुआ है तो कोई ध्यान ही को नहीं, कोई चिंता को नहीं। ये जो आपका पड़ाव है, ये जो सीमा है, उसमें आपको लीडर बनने के लिए प्रेरित करना है। बहुत कठिन है और मैं अभिनंदन करता हूं आप सबका। इस उम्र में भी आज आप लोग युवकों की शान बढ़ा रहे हो, तेरापंथ धर्म संघ की शान बढ़ा रहे हो। और आपके सामने 3 चीजें हैं। मां के सामने एक ही क्षेत्र है, थारके ने 3 क्षेत्र है। सौ पहली थाने परिवार संभालना है, पचे थाने बिजनेस संभालना है, व्यापार संभालना है, सभा संस्था संघ संभालना है। 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी और तीनों में सामंजस्य बिठानो इज वेरी डिफिकल्ट। आप लोग रियली धन्यवाद का पात्र हो कि जवानी की, युवा की शक्ति के सागे ये धर्म संघ के लिए, ये सभा संस्था के लिए, परिवार के लिए और व्यापार के लिए सामंजस्य बिठा के कार्य कर रहा हो। मैं कोई पिछली 2 या 3 महीने पहले एक मोटिवेटर को स्पीच सुन रहे हो तो भी मैं निकालो, वो 3-4 पॉइंट बताया, मन अच्छा लगा कि सबसे बड़ो लीडर बनने के लिए आत्मविश्वास अंदर होना है, कॉन्फिडेंस होना है। जब मैं आत्मविश्वास की परिभाषा को जब पतो लगाने लाग्यो तो भी मैंने 4 तरह को आत्मविश्वास लाग्यो। एक आत्मविश्वास एकदम कमजोर, मतलब है ही को नहीं। मेरे को उदाहरण मैंने पतो चलियो, एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर रेडी, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए आने वालों है, पेशेंट ने सुला दियो गयो, नर्स इंजेक्शन दे दियो, कंपाउंडर सब कुछ रेडी, इतना नहीं डॉक्टर अंदर घुसो, मेरा हाथ में माला, वो आके खूंटी पर माला टांग दी। बाद नर्स भी सोचो वो माला लेके क्यों आयो है, कंपाउंडर सोचो क्यों आयो है, पेशेंट तो कोनी रही जो। वो सोचो कि मैं तो जिंदा हूं अभी तक, वो माला लेके क्यों आ गयो, क्यों रही जो। कोनी में पूछो डॉक्टर साहब ये माला किस लिए, कि मैं पहला ऑपरेशन करने के लिए आया हूं, मेरे जो बड़े सर्जन हैं सब बाहर में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मेरा, जैसे मैं ये सफल होके बाहर जाऊंगा वो मेरे को माला पहनाएंगे। और असफल हो गया, समझ गया ना, तीन पिराऊंगा, वो छोड़ के भाग्यो, पैसे टूट के भाग्यो, मैंने को नहीं कराना ऑपरेशन। इन्हें कहे भी महात्मा सत्संग इतनी कमी, अरे बिना आत्मविश्वास तो ऑपरेशन करने घुस गयो, तो बिना को आत्मविश्वास आपने कहना नहीं होना चाहिए। दूसरो आत्मविश्वास, आप लोगों का आत्मविश्वास बहुत है, पर वो सोएड़ो है, सुप्त है, बिना जगाना की जरूरत है। सब में आत्मविश्वास रेवे, परंतु वो सोएड़ो रेवे, बिना जगानो किया। एक छोटी सी घटना भगवान हनुमान जी की। बचपन में एक सूर्य कितनी दूर, कितो ताकतवर, कितो भी में ताप मुंह में ले लियो,
सब संत ऋषि श्राप दे दियो हनुमान जी ने, अतो विश्वास काम को कोनी, जो आदमी सूरज ने खा गयो वो काल ने के करेगो। सब हाथ जोड़ो कि नहीं बाप जी यहाँ मत करो, ठीक है चलो। आंके अंदर जो को आत्मविश्वास में लोग सुहा दियो बिना कोई जगाओगो तो वापिस से जाग जाओगा। समुद्र पार करने की बात आई, सब बड़ा बड़ा योद्धा ने पूछो गयो, सब ना कर दिया। नजर हनुमान जी के ऊपर गई, मेरू को नहीं हुए, वो तो लंबो समुद्र मेरू को नहीं हुए, क्योंकि वहां को आत्मविश्वास सोएड़ो, आई कान डू। जामवंती जी आगे आया, अरे हनुमान जी तुम सूरज तक चला गया, ये समुद्र तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम्हारे में बहुत शक्ति है, यू कैन डू एनीथिंग। 5 बार भी ने बोले तू कर सके, तू कर सके, तू कर सके। हनुमान जी को शरीर एकदम विशाल हो गयो, मैं कर सकूं तो विशाल हो गयो, एक ही छलांग लगाई सीधा सीता जी कने, तो वहां को आत्मविश्वास जगायो। तीसरो आत्मविश्वास अति ओवर कॉन्फिडेंस, महाराज जी तो और कन्वर्सेशन। एक जानवरों को हॉस्पिटल भी में एक कुत्तो आप इलाज करने के लिए घुसो, सामने देखो चेयर पर एक चिंटी बैठी है, बोले भाई तू अटे क्यों बैठी है, कि नहीं इलाज ऑपरेशन हो रहा है, मैंने खून देना पड़ेगा, ये वास्ते मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर ऑपरेशन है कि हाथी को ऑपरेशन, और चिंटी इंतजार करेगी शायद मेरा खून लग जावे। अरे तेरे अंदर खून है ही को नहीं, पर फिर वो अति आत्मविश्वास। और सौ ज्यादा बाप जी मैं खुश हूं आत्मविश्वास की पराकाष्ठा देखनी है। वो विश्व में शायद मच्छरों ज्यादा किर अंदर ही को नहीं। 1 घंटा 1.5 घंटा तक थारकानी घूमते रहोगे, भू 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 भू, मोको ढूंढे। अगर हाथ बढ़ जाए तो मर जावे, अपा पछवाड़ो फेरो तो मर जाए, पर वो मच्छर आप कॉन्फिडेंस कौन छोड़े। लास्ट में जाके वो थाने खून पिएगो जन वीरो कॉन्फिडेंस, विया को कॉन्फिडेंस होनो चीज है। आपने आत्मविश्वास ने छोड़ना ही नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन अपने मंजिल मिलेगी। मैं अमिताभ बच्चन को आत्मकथा पढ़ रही हो तो गेट आउट कर दिए थे वो अभिनय, आपका आवाज अच्छा नहीं है। आज विश्व में मेरी आवाज के लिए लोग तरसे, अमिताभ बच्चन के बारे में आवाज निकाले, अरबों रुपया करोड़ों रुपया देने के लिए आप तैयार है वहां, में कॉन्फिडेंस हो वो क्यों एक दिन ये आवाज का कांड रिजेक्ट हो, मैं एक दिन ही मैं सफल होऊंगा। उन्हें याद आया ऐसा सबसे भी बड़ो कोई उदाहरण को नहीं उसके, अब्राहम लिंकन पंचायत लेके उपाध्यक्ष चुनाव लड़तो गयो 17 चुनाव वो लड़या है और 17 में वो हारियो है, और 18 चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ियो, और एक दिन अब्राहम लिंकन अमेरिका को राष्ट्रपति बने, कि वो हौसलों को नहीं हारियो। छोटा छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, 17 बार हार, 3 हार को नहीं हुआ। आप एकदम नर्वस होकर बैठ जाओ, पर वो आदमी आपने कॉन्फिडेंस ने कायम रखियो और 18वां बार अमेरिका को राष्ट्रपति बन गया। तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। रजनीकांत में आपके साउथ को कंडक्टर हो, कंडक्टर हो, पर मेरी कला ये कंडक्टर में मेरी हाथ की वो टिकटा काटतो यहाँ करके काटतो, वो कुछ भी चीज करतो, मेरे शरीर के अंग में एक एक अंग में मेरे नाटक को भाव हो। एक प्रोड्यूसर भी देखियो, पकड़ियो भी ने स्टार साउथ को सबसे बड़ा स्टार बन गया, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, मेरा कारण ही आप कोई भी काम ने सफल कर सका। दूसरों के बजाय वो मैंने लक्ष्य, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारण होना चीज है कि मैंने वो करना है, वो मेरा गोल है। विदाउट लक्ष्य कोई काम को नहीं हुआ है, लक्ष्य सबसे बड़ी चीज है। आप एक चौरस्ता पर खड़े हैं, 4 जगह आपने जानो है, आप अगर अपने लक्ष्य को नहीं कि मैंने नॉर्थ में जानो है तो आप बटी भटक जाए। तो जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य इनकी भी बहुत तकड़ी बात है। मैं गाड़ी में जा रही हूँ बाप जी, सगला थे लोग भी देखो, गाड़ी के लारा कुछ तो भागे,
वो क्यों भागे? आज तक ने भी कुत्ता ने समझ में आयो ना आपा ने समझ में आयो। मैं क्यों ठीक है, मैं रोगी गाड़ी, मैं क्यों पकड़ ले तू गाड़ी ने, जो करना हीरो कर ले, कुछ वो वापिस चले गयो। वो लक्ष्यहीन प्रयास, वे गाड़ी के लारे भाग के है, बिना पकड़ने के बाद में वो की को नहीं करे चले जाए वापिस। तो कद भी लक्ष्यहीन प्रयास नहीं होना चाहिए। लक्ष्य के सागे कुछ न कुछ प्रतिज्ञा रहनी चाहिए कि मेरो गोल युग परिषद को अध्यक्ष बनना है, महासभा को अध्यक्ष बनना है। थे गोल निश्चित करो सारे जीवन में कि मैंने अत्ता तक तो पूगनो है। वीरवाद, सहनशीलता राखो, वीरवाद बोलो, सहन शक्ति राखो, 5-6 पॉइंट बताया। और जितना भी यूट्यूब में लेक्चर देखा सब यही 5-6 के ऊपर में कि लीडर में एक गुण होना चाहिए। मैं मारे ऊपर अवलोकन करियो, तू एक छोटो कार्यकर्ता महासभा को अध्यक्ष तक पूग्यो। तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य पर्व के मुखार बिंदु निकले कि महासभा को जो अध्यक्ष है, जो तेरा पंथ धर्म संघ को प्रथम व्यक्ति, तो आपने तेरा पंथ धर्म संघ में तो लीडर भी बड़ो कोई हुई कौन सके। मैं बड़े किया पूग्यो, वीरों में अवलोकन करियो। अब मोटिवेट की बातें जो थाने बता दी थे 25 बार सुन ली। अब जो मैं बताऊंगा जिसकी बात मोटिवेटर की कोनी है, मेरी जेड़ी बात है। और भी जीना के पीछे जो को राज है वो अगर आप लोग आत्मसात कर लोगा तो दुनिया में कोई ताकत इसी कोनी की थाना बड़ो बड़ो लीडर बना सकते। मैं सौ पहली 13 पंथ सभा गांधीनगर, रतन जी सिरवैया अध्यक्ष 2000 की बात है। उपाध्यक्ष लेना था 3, एक मारवाड़ू, एक मेवाड़ू, एक थड़ियू। जना मने क्या करो विजयनगर वाला जबरदस्ती बोलियो था ना उपाध्यक्ष बनना है। मैं क्यों बाप जी मैं जानू को नहीं, कदी महाराज का ठिकाना गयो को नहीं, छिमसिरी ने जानियो आदमी हूँ, मेरा काम चाले बटे केरला में, टाइम को नहीं भाई जी, कोई काम ही को नहीं। उपाध्यक्ष है कि खाली शोभा की पोस्ट है। ये उपाध्यक्ष बनाया जाए खाली ये वास्ते बना जाए कि बाहू रुपया ले लो या बाहू कोई है, बाहू को कोई काम को नहीं थे मताया। मैं क्यों जन ठीक है, कोई काम ही को नहीं और उपाध्यक्ष मिल रहे है, चलो बन गया। बनने के बाद में रोज 9:30 बजे प्रवचन में आना चालू कर दियो, सारी ऑफिस ही रोज प्रवचन से। तो 1 साल बीत गयो, छिमछरी चली गई, फिर बाद दूसरो साल आ गयो, मंच बे भाषण भी अध्यक्ष नहीं, महामंत्री बोले, उपाध्यक्ष को कभी चांस ही को नहीं मिले। एक दिन बैंक ने रतन चंद जी ने बोलियो कि भाई जी थे कभी बाहर को नहीं जाओ के। बोले क्या पूछ रहे हीरालाल जी? मैं क्यों नहीं यही पूछूं। और भागा जो देखो लक हुए ना, पुण्य तेज हुए। 15 दिन के बाद 15 दिन बॉम्बे को प्रोग्राम बन गया। अब मैं उपाध्यक्ष, सेकंड पोस्ट। 3 दिन के बाद में मेरो भाषण आ गयो। और भाई जी के बोलूँ था ना बाबू लोगों, बोलना आसान को नहीं है, कहना बहुत आसान है। वो मैंने संचालक मदन जी बढ़िया बोल तो दियो कि अब हीरालाल जी मालू बोलेंगे। वहाँ गयो, होठ कंपन लाग गया, मुंह सूख गयो, हाथ कंपन लग गया, अठा लगे तो करंट लाग गयो। और के बोलूँ जो मैंने ठा को नहीं, के ही जान छुटा के बैठ्यो। और महसूस हो कि बोलना आसान को नहीं, बोलने की जो कला है बहुत कड़ी है। अपालाई रतन चंद जी रोज बोलता, पहली बार गाँव पड़े अपनी हालत खराब होगी। और 8 दिन के बाद एक बड़ा सराव की माँ को देहासन दिया। और मैंने बोलिया कि आपने बड़े स्मृति सभा में उठाणों में भाषण बोलना है। मैं घबरा गयो, उठाणों में भाषण सारी जिंदगी में देख लिया थे, 1000 भाषण दे दिया। उठाण में भाषण देना की जितनी कला है कति कोनी की। थाने हर एक शब्द पर ध्यान रखना, थाने थारे बोलना में सेम रखना, न तेज बोल सको न धीरे बोल सको। और सामने मैं गयो मारे दोस्त भूपेंद्र जी मुथा कने, भाई जी उठाणों में भाषण बोलने के बताओ। भाई मैंने 7 पॉइंट वहाँ माता जी के बारे में लिख के दिया, परिवार के बारे में लिख के दिया। मैं लेकर आयो, मेरा नाम आयो, मैं स्मृति सभा में गयो। और मैं बोली इतनी बड़ी तपस्वी श्राविका उपवास को नहीं करेड़ा। मैं बोले जीवन में इनके घर में वो तो मतलब ता गुण गाया। 7 पॉइंट में गुण गाता गाता मैं तो इमोशनल हो गयो।
मतलब मेरे आंखें में लागे लोगों ने आंसू आ रही है, शायद आने जतो दर्द हो रही है, जतो बाकी परिवार वाला ने को नहीं हो रही है। और परिवार वाला बापड़ा देखा कि वो कितो बोल रहे हैं, इतना गुड़ तो माने मारे माँ का मालूम को नहीं। लास्ट में मैं बोल के बैठो भूपेंद्र जी कने, जना पे मेरा हाथ पकड़ के बोलियो, ये थारे के लागे। मैं क्यों, मैंने माँ मैंने आंखों नहीं, मैंने ये लागे माई मर गई। फिर बाद विसर्जन कार्यशाला हुई चेन्नई में, सुरेंद्र जी चोड़िया महासभा का अध्यक्ष, मैं बन गयो अठे को अध्यक्ष। माने सब ने पूरा दक्षिणाचल ने बुठा बुलाया गयो। हरदम ध्यान रखिए, आप आज अठा आया हो, आप कोई भी कार्यकारिणी में जाओ, कोई भी एजी में जाओ, कोई भी सम्मेलन में जाओ, आप लोग भी विषय की तैयारी करके जानो। थाने चांस को नहीं मिलेगो, कोई भी थाने चांस को नहीं। थाने क्यों अध्यक्ष बोलेगो, महामंत्री बोलेगो, एक दो प्रमुख वक्ता बोलेगा नमस्ते, आपा जाना आपा ने चांस को नहीं मिले। मैंने भी मालूम मन चांस को नहीं मिले, पर मैं विसर्जन के ऊपर पूरी तैयारी करके गयो। वो एक रीत हुआ है, रीत सभा संस्था की। सारा प्रोग्राम होने के बाद में पूछेगा वो अध्यक्ष या जो संधि, अगर किसी को अपने विचार रखने हैं तो जो पूछे हाथ खड़े कर दियो। जो भी सुरेंद्र जी पूछो कि नहीं विचार करो, मैं मेरा हाथ खड़े कर दियो। वो मैंने बुलाया, मैं विसर्जन में तू बढ़िया बोलियो, गिलहरी की कहानी सुनाई मैं कि बा गिलहरी रेत डाल डाल के खड्डा भरया, भगवान राम को रस्तो बनायो, ताकत को नहीं परंतु बात सहयोग की भावना ही ये विसर्जन है। वो आचार्य महापुरुष की छोटी पुस्तक पढ़ के गयो, जो भाषण दियो विसर्जन पर पूरा छा गयो, सुरेंद्र जी की नजर में आ गयो। सुरेंद्र जी हाथों हाथ गया कि कौन है, कि बेंगलोर का अध्यक्ष हीरालाल मालू है। जाते ही बटू लेटर आया, आपको कार्यकारिणी में नियुक्त किया जाता है। कटू पूछो, उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष अध्यक्ष हूँ कार्यकारिणी में। अब कार्यकारिणी में जो कोई भी आदमी आ जावे, मौको मत चुको, बहुत मुश्किल कार्यकारिणी में आना को है, मौको नहीं चुको। 9:30 बजे को प्रोग्राम है, यू शुड रीच 9 o'clock। थारो कोई काम को नहीं, थाने कोई दायित्व को नहीं दिए को बनते पूछ जाओ। अब क्या करोगे, कार्यकर्ता होगा जो देखेगा वो आए, बाबू ये थोड़ी देखो पाटियां लगा दे, ये थोड़ी कुर्सियां उन्ना कर दे, वो माइक यहाँ कर दे, ते भी काम में लग जाओ। ते नजर में आसियो, जो को नजर में आनो है, अध्यक्ष के वहाँ के थे नजर में आ गया कि यार वो टाइम देवे, इन अगली बार अपन सागे जोड़ो भी नकी नकी वे जोड़ लेगा। वे मैं कार्यकारिणी में, हर एक कार्यकारिणी में जातो, एजीएम में जातो, और जो अध्यक्ष बोलतो मैं करतो। एक दिन क्या हो कि भयंकर एजीएम, गंगासर में एजीएम चल रही महासभा की जबरदस्त, और अध्यक्ष ने 2 क्वेश्चन पूछना है पब्लिक को, मतलब इन्हें 2 बातें कहनी अपने वो क्या को नहीं पावे। कोई पूछेगा तो उत्तर देगा, आई एम ए कॉन्फिडेंशियल मैन हीरालाल जी। मैं बोलो भाई जी, ये 2 क्वेश्चन था ना एजीएम में पूछना है। मैंने क्वेश्चन ठा को नहीं, क्या वास्ते पूछना वो भी ठा को नहीं। मैं पूछे हुए क्वेश्चन फिर उत्तर दे दिया, समाधान हो गया। मतलब आई विन कॉन्फिडेंस ऑफ माई प्रेसिडेंट, नहीं तो वो दूसरा ने भी बोल सकते। राजकन जी सिरोया बनया महासभा अध्यक्ष, मैंने दूरी में सह मंत्री घोषित कर दिया, हीरालाल मालू सह मंत्री। बहुत बढ़िया भाई, पोस्ट मिल गई महासभा में, कोई काम को नहीं। वो उपाध्यक्ष है भी वो सह मंत्री है, एकदम बेकार पोस्ट, मिनट्स मीटिंग लिखो, मतलब कोई काम ही को नहीं, खाली मिनट्स मीटिंग लिखो बोले। अरे भाई जी वो मंत्री अति दिन बोले तो खरे है, कभी मान तो चांस दो। जब कह नहीं नहीं आपके मिनट्स मीटिंग बैठ के लिख लो, तो सह मंत्री की पोस्ट भाई उपाध्यक्ष वाली बात, परंतु अपन चांस मिलियो है, ग्रेब द चांस। मैं बीटे हर एक एजीएम में जाता हूँ, पूरे देश भर में सम्मेलन होता महासभा का, श्रावक सम्मेलन हो तो महासभा के प्रतिनिधि जातो, अध्यक्ष जातो, महामंत्री जातो, वो जातो, सह मंत्री को कहना। एक बार सम्मेलन पूरो कच्छ को, भुज में श्रावक सम्मेलन वृद्ध स्तर में कच्छ, तो अध्यक्ष जाना के लिए तैयार को नहीं, महामंत्री जाना के लिए तैयार को नहीं। कटू गाड़ी पकड़ांगा, कटू जाऊंगा, लिस्ट देखी, वो गेड़ो है वो गेड़ो है, वो यार आपने एक हीरालाल मालू सह मंत्री है ना, इन्हें आप कटी भेजा करी, इन्हें भेजो। राजकन जी फोन आया, मैं बेलगाम हो कि हीरालाल जी थाने भुज जानो है। मैं भाई जी के काम गया, मैं हाँ भाई जी जाशू, मैं मालूम को नहीं भुज कट्ठे है, हाँ जाशू।
હું ભાગ के बेंगलोर आयो, मारा दोस्त है प्रेमजी चावत, जेका मारा मंत्री सभा ने बोलियो भाई जी भुज जानो है, तो मैं चालूंगा सागे। अठू अहमदाबाद ट्रेन पकड़ के भुज गया और कुत्ती तैयारी करके गया। भी श्रावक सम्मेलन में तो बढ़िया भाषण दियो कि वायरल हो गयो भाषण। अब आयो प्रतिनिधि सम्मेलन उदयपुर में, आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में जना सब अधिकारियों ने 3 सेशन में, अभी अध्यक्ष बोलेगो, फिर बाद मंत्री बोलेगो, वो बोलेगो, वो सह मंत्री मैंने एक विषय दियो। मैं विषय की पूरी तैयारी करी। मेरो जो विषय हो प्रथम सत्र में हो और हरेक पदाधिकारी हरेक व्यक्ति की इच्छा रहे, इनमें कोई गलत को नहीं कि आचार्य परिवार का सानिध्य में बोला जहाँ दिखांगा बहुत होगी, गुरुदेव खुश होएगा। तो मेरो भी मैं हो पचे भी आया देखा कि आचार्य परिवार के सामने क्यों इन बुलानो, सह मंत्री ने सेकंड में डालो, मैंने युवाचार्य श्री जी महासम जी के सानिध्य में डाल दियो। टाइम कतो दियो बाप जी 3 मिनट। और उन्हें भवनलाल जी सिंह की महामंत्री बाना आदेश है 3 मिनट उताई इन इशारो कर दिया। मैं भाषण देना चालू करियो और युवाचार्य श्री महासमन जी मेरे तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। जक्का आचार्य कभी मुस्कुरा देखने के लिए आप तरसा, वे मेरा भाषण सुनकर मुस्कुरा रहा है। अब जो ही बे 3 मिनट हुए और सुरेंद्र जी चोड़िया बांगो हाथ पकड़ लियो। मालिक मुस्कुरा रहा है बाबा, इन रोक मत। 7.5 मिनट में बोलियो। बोलने के बाद देखो बड़ी बात तो पीछे हुई। होने के बाद में युवाचार्य महासमन जी साधु श्री जी बट बैठा था, बाने बोलिया कि शाम का सारी समण्या के सामने सबके सामने वही भाषण वापिस हीरालाल जी मालू देवेगा। वीडियो बनाया गयो, सीडी बनाएगी, विदिन मालूम पड़ियो ये मोटिवेटर जी की बात बोले भी मैं की आनी जानी को नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। इन लाइन लगा लो, ते दिखता रहो, आता रहो, जाता रहो, कोई भी काम को नहीं, परचेंस जरूरी है थारी। मैं पूरा दिख गयो। दिखना के बाद में सुरेंद्र जी राजकन जी के बाद में मैंने मालूम पड़ गया मैं बहुत काम करियो तो अध्यक्ष बन सकूं, परंतु श्रावक बड़ा जसकंठ जी चोपड़ा मैंने अध्यक्ष बनाया गया। और बहुत बड़ी आपकी कोई पुण्य करेड़ो हुआ है कि आपने जीवन में यहाँ अगलो अध्यक्ष मिले। एक श्रावक कार्यकर्ता, श्रावक अध्यक्ष जसकंठ जी चोपड़ा सारो काम मेरे पास कराया। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी, पूरा काम मेरे पास कराता, भाषण मेरे पास रहता, मीटिंग मेरे पास कराता है। आप बहुत कम बोलता, यहाँ को चांस देने वालों अध्यक्ष मिल जाए तो अपना जीवन बन जाए। कार्यकाल संपन्न गयो, चारों तरफ मेरे विसर्जन की रैलियां और मेरा भाषण, मेरा कार्यक्रम पूरा छा गया। 100% नेक्स्ट अध्यक्ष महासभा को हीरालाल जी मालूम। पर्ची भी रेडी, युवाचार्य सिंह बात होगी, सब कुछ रेडी है। सरदार साहब के दिन है। 3 दिन के बाद 2.5 सफारी भी नहीं करा ली। 3 दिन के बाद में घोषणा होगी श्री चेंद्रूप जी चिंडालिया महासभा के अध्यक्ष। एकदम मतलब तोता सूख गया, वो नर्व सूख गयो, चेहरा उतर गयो, पूरा डिप्रेशन में आ गयो, ओके हो गयो। उतनी मेहनत करी, एकदम किनारे हो गया, यहाँ के लिए हालत कर दी। अपन कुछ को नहीं करना, सब छोड़ देना वाले, कोई वैल्यू को नहीं है अपनी। नर्वस होके एकदम सुस्त हो गयो। आचार्य महासमन जी को दर्शन करतो, बानी सेवा करतो, बे पतो नहीं क्यों लाइक करता, रीजन भी उठा को नहीं। 8:15 बजे जयपुर रवाना होने पहली वहाँ ने जाके यहाँ खड़े हो गए। अंतर्यामी हाँ समझ गया कि छोरो दुख पा रहे। हीरालाल जी, आपके विकास का समय आया है। ये जो समय आपको मिला है इसमें आप विकास करिए। तेतवाल जी मंगल पाठ सुनो, निकल गयो गाड़ी में जयपुर। सोचो क्या रो विकास, सालो विकास करते करता 4 विकास हो गया और विकास को नहीं छोड़ो। घर आके सो गयो, वही पूछो क्या हो, मैं क्या नमस्ते हो गया। 10-15 दिन न कोई महाराज कने, न कोई समाज कने, न कोई फोन उठानो, एकदम तबीयत खराब होगी। और सामने देखो दीवार पर एक चिंटी चढ़ रही है, गिर जा रही है, दोबारा चढ़ रही है, गिर जा रही है, 30 बार चढ़ रही है, गिर जा रही है। 10वीं बार में वह अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। हीरालाल, ये चिंटियों गयो भी तो तू। और चिंटी 15 बार प्रयास करके मंजिल पर पहुंची है। अरे बेवकूफ, तू कितो पुण्यशाली है कि तू बढ़ तक पुग्यो है।
जब तक लाखों लोग पूगने की चेष्टा को नहीं करे। और एक मन में ले ली तू बात, आपने धर्म संघ में गुरु इंगित सबसे बड़ो है। अगर गुरु बोल दिया कि नहीं वो बनेगो, अपन ने तेज कहना को है खाली हक, न कोई तर्क न वितरक न कोई बात। तू तो नीचता को कार्य करे है। पूरा ग्लानी में भर के एकदम खड़े हो गयो, वाइफ ने बोले गीजर चालू करो, आई विल टेक बाथ। और एकदम नया कपड़ा पहन के सीधो पूछो तेरा अपन भवन मंगल पाठ सुनाओ बाप जी। तो भाई चीज आई, जो दिखता है वो बिकता है। फिर बात क्या करो, आप लोग भी देखो ध्यान रखी जो आ चीज, नर्वस मत हुई कदवी। देखो मैं क्या करता, रिमोट एरिया में जटा आचार्य पर विराजता, हर एक महीने जाके दर्शन करतो। भीड़ भाड़ में मत जाओ, बड़ा शहर में मत जाओ, एक गाँव में 3 स्कूल को कमरों है, या छोटो परिवार है, छोटो जगह है, बड़े थे गुरुओं का दर्शन करने जाओ। और 2 बजे के बाद 2-3 आचार्य पर एकदम छा जाके सामने बैठ जातो। 2 बार देखो, 30 बार देखो, संत सोचता ये क्यों आवे, खबर तो कोई पद में को नहीं सोचा ना सब, तो ये क्यों आवे हीरालाल जी अठे। मैं मेरो करतो आतो रहतो। 4थे महीने आचार्य हीरालाल जी गयो खन्ने, आपको स्वास्थ्य की है। मैं भाई बीपी भी कोनी, शुगर भी कोनी, कोई बीमारी कोनी, एकदम ठीक। व्यापार, मैं व्यापार लड़को देखे बाप जी, व्यापार को खाली फाइनल करूं, बहुत समय है बाप जी, बहुत समय है। जो गुरुदेव सोचे ये आदमी को शरीर भी ठीक है, इनको समय भी है, तो थोड़ा थारा आध्यात्मिक मुनि का दर्शन कर लो। ने विशुद्ध मुनि के ने गयो खूब। और आप ध्यान रखीजिए, आपने संघ में आध्यात्मिक मुनि हुए ना, बिन तो पटाके रखो, फिर अति सेवा करो, मेरे सामने हरदम यही बोलो बाप जी कोई हुक्म दो ना, कोई दिशा निर्देश दो ना, बाप जी मैं करना चाहूँ, मेरे को ना कैपेसिटी है, के काम बोलो आप करो। मैं सोचा को 25 और आवे, जका ने काम बताए वो करे को नहीं, छोड़ो ही नहीं, हीरालाल जी ने बताओ। आध्यात्म नहीं खुश है, ऑल इंडिया खुश है। नाम आ गयो मेठ में, हीरालाल जी मालू महासभा के अध्यक्ष उचित प्रतीत हो रहे हैं। आचार्य महासम जी को आज भी लिखे है वो उचित प्रतीत हो रहे हैं, अध्यक्ष बन गयो, बहुत काम करियो। बट हूँ वापिस 2 साल के बाद कार्यकाल खत्म हुयो और बैठ गयो। बैठने के बाद में कोई काम को नहीं हो, पर वह ललक समाज और संघ के प्रति कि नहीं समाज जुड़ करे हो, संघ जुड़ करे हो। बीटे में अखिल भारतीय तेरापंथी युग परिषद, आपको सम्मान करूँ, आपको एहसान मानूँ, आप उपकारी हो मेरा। और देश भर में ATDC श्री विमल जी कटारिया अध्यक्ष बनया है अखिल भारतीय का। घर आया कि हीरालाल जी मैं ATDC लगा रहा हाँ, इस उद्घाटन के 1 या 2 उद्घाटन की स्वीकृति दो, 5 लाख रुपया एक उद्घाटन का। मैं क्यों ठीक है, 5 लाख रुपये का उद्घाटन मिले। तो मैं वाइफ ने पूछो शहर क्या करनो, ने कहा आपने विमल टाबर है, 1-2 के बोलो, इस कार्यकाल में जितना भी उद्घाटन होगा वे आपने परिवार की तरफ। 18 उद्घाटन वहाँ के कार्यकाल में हुआ ATDC का, जगह जगह कटी चास कटी कटे सादा, तो मजो जद आयो। 2 उद्घाटन के बाद में मैं अब जानो को नहीं हुआ, जत्ता को उद्घाटन को नहीं, 72 रुपया लग गया फ्लाइट का होटल का। मैं गया रो तो घाटा को सौदो हो गयो। विमल जी पकड़ लियो मैंने, वे बोले थाने भाई जी जानो पड़ी मेरे साथ। मैंने समझा आई बात, ये क्यों जिद कर रहा है, ये युवा से जिद कर रहा था कि क्षेत्र में 20 लाख चीज है। हाँ विमल जी बहुत 20 लाख रुपया चीज है, तो आने के हीरालाल जी 5 लाख तो उद्घाटन का दे रहे हैं, आने पकड़ कर लेके चालो। भी क्षेत्र में अगर रुपये की जरूरत है, हीरालाल जी भाषण देसी रुपया आ जैसी, तुम बनने एक कदी छोड़ा को नहीं। और आज जो मैं वापिस ATDC के कारण, विमल जी कटारी के कारण वापिस संघ में मेरी एक भूमिका होगी। और ये लोग बहुत होशियार है बाप जी, ये ऊपर से वाला प्रचार प्रसार में जितना होशियार है कोई को नहीं। ये व्हाट्सअप देता, हीरालाल जी मालिक उद्घाटन करता है कि, और हीरालाल जी मालिक को भाषण वो वायरल होतो, बोले 5 लाख रुपये में तो प्रचार करियो ये लोग, और 20 दिन में नयो चालू करियो। पहलो मेरो हो जो देता है, जो दिखता है वो बिकता है। दूसरों मेरो स्लोगन में चालू करियो लाइफ में, जो देता है वो पाता है।
मैं देतो गयो तेरापन भून कटी बनता, मैं वाइफ चलिया जाता, भून बना कर जाता, वो काम हो तो दो। अब जो को थारे सबसे बड़ी समस्या कि अमीर किया बनना है, व्यापार किया चलाना है, या तो थाने में पुगा दियो बड़ तक, और वो बनाना है। तुम्हारे भी पैसा तो चीज़ है, देना भी है, पैसा कटवाना। मैं क्या करियो, मारो एक दोस्त हो रामलू, आंध्रा को कंट्रैक्टर, मैं हो कर्नाटक, दोनों ने 2 काम मिला, 5-5 किलोमीटर पाइपलाइन डालना का, सेम काम, सेम टेंडर, सेम कॉस्ट। मैंने नॉर्थ में डालना, मैंने साउथ में डालना। वो जाई चालू करूँ, मेरे मट्टी लागी, मैं चालू करो 1 किलोमीटर के बाद में पत्थर लाग गया। मेरे हो भी मैं 5 लाख को घाटो, वो कमाए भी मैं 22 लाख रुपया। मैं रात में तलचेरी में केरला में एक ही होटल में रहता। मैं यार रामलू गजब है यार, तो बहुत लकी आदमी है। लकी की कुछ नहीं है लाला जी, इसका राज बताता हूँ। नहीं, राज किसी को नहीं बताना, मैं आपको राज बताता हूँ, किसी को नहीं बताना। वो मैंने क्या बोलियो कि मेरे भी आई हालत ही आज की थारी है। मारा भगवान तिरुपति बालाजी, मैं बड़े जाकर रोयो एक दिन कि बाबू जी मैं तो मेहनत करूँ, तो पुरुषार्थ करूँ, मेरे कमाई को नहीं वह। और फिर बाद 10% मैं तिरुपति जी की फांती डाल दी। तू भी तेरा जगह भगवान है, बाकी फांती डाल दे। तो मैं सोचो अपना भगवान कौन है, तो मैं क्या अपना भगवान तो आचार्य श्री धर्म संघ। मैं 5% डाली, बोलते मैं 5 डाली कि देखा तो सही, 5 डाल दी। दूसरो काम आयो भी मैं मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपया बचा, 5% हो गया 6 लाख रुपया। और काम आयो यहाँ करके मेरे को 13 लाख रुपया भेड़ा हो गया। के हुए मेरो पुण्य खराब हो, मेरे साड़ी साथी लागेड़ी, मैं गदाड़ी जहाँ मेहनत कर रहे हो तो की को नहीं मिल रही हो तो मैंने जो पुण्यशाली आत्मा ने मैं मेरे सागर डाल ली, वहां को पुण्यों मेरे कमाई हुई। मेरे बाद तो भी पुण्य आत्मा के कारण, वहाँ के कारण मेरे कमाई हुई। अब मेरे लालच आ गया कि रुपया भेड़ा हो गया, कौन देखे, आचार्य सिंह तो रुपया चीज़ है को नहीं, और किन्ने मालूम है आप गाड़ी खरीद लो। रात में जो आचार्य सिंह तुलसी बोले है बहुत गलत काम हो जाओगे। मैं सुबह सुबह उठो और तेरापंथ भवन विजयनगर, दूसरे दिन उद्घाटन की बात, और विजयनगर में सब में साधारण आदमी, और बटे उद्घाटन के लिए 11 लाख की बोली लगी। 11 लाख में देवोगे जो को उद्घाटन करेगा। लास्ट में आते हो 13 पंक्तियां 13 लाख। मेरे कहना हाँ बेड़ा वेड़ा वे, मैं बोलियो 15 लाख, वो मैंने उद्घाटन मिलियो। आज वो एक उद्घाटन, आज में पुण्य आत्मा की कमाई, ई काम में लागने के बाद 50 उद्घाटन में कर चुके हैं। मैं निवेदन करूं, आपने हाथ जोड़ के बोलूं, आज आई बात मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फार्म में बोली थी कि 5%, 1%, 10% एक आप लोग कंट्रीब्यूशन संघर्ष आज एक युग परिषद का हो, युग परिषद में देवो खाली एक और करके देखो। आज कोई 7 दिन 10 दिन हुआ समझो मेरा भाषण हुआ के बटे, एक आदमी आज सुबह मैंने फोन करियो, आज सुबह मैंने बोलियो कि भाई जी तारी बात मानी, 5% रखा, 3 लाख रुपया हुआ है, कट्ठे लगाऊं। मैं क्या आपने युग परिषद को सम्मेलन हो रही है ना, अरे बेंगलोर को गांधीनगर वाला सम्मेलन करना भी मैं दे दे, वो दे के आ गया। मैं बोले नाम बता दूं, बोले भाई जी थोड़ा देर रुको रुको, और उसी तरह सामने बैठे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी सकलेचा ये चीज ने गांठ बांध ली केरला जी, आ चीज मैं लोग सोची को नहीं, बहुत छोटी चीज ही, परंतु अगर मैं संघ के लिए कुछ चीज ले ली तो आज संघ में कोई चीज की कमी को नहीं, थाने कट्ठी को नहीं मांगना पड़े। तो जो देता है वो पाता है। सामने भामासा बैठे मूलचंद जी नार, सिखायो माने दान देनो। जब मैं सभा में जाता एक बोर्ड रहे तो देवराज मूलचंद नहार, देवराज मूलचंद नहार। मैं एक दिन पूछो महाराज ने ताराचंद मुनि बाबू मूलचंद नहार है कौन है?
नहीं तो वो देखो साधारण आदमी, एकदम साधारण है, मंच में कभी कोने वो कोना में खड़े, वो है मूलचंद नार। गजब यहाँ करो जीवन प्रेरणा लेनी आपने, और जो को दियो है वही पायो है। अब एक बार देख के देखो, आज एक शपथ ले लो, आज हाथ जोड़ के सब हाथ खड़ा कर दो। आपने जो कमाई हुए भी मैं 5%, 1%, 10% संघ के लिए सबसे प्रथम कर्तव्य है आपनो है भी मैं करांगा। भाई जी क्यों सो रहे हो के, हाथ खड़ा कर दो। कमाई हुई जब देशो ना, नहीं उसी तो मत दो, और नहीं करोगा तो कमाई को नहीं होगी। मुझे सरप्राइज हुआ है तो भी दूसरा की कारण कमाई हो रही है, भी मैं भी हाथ खड़े को नहीं करे। तू तेरे पीछा हूं तेरे के, यू आर गिविंग विथ योर प्रॉफिट। तो सब लोग आज कर लिया, 1% में रुपया की अब कमी नहीं रहनी, जो देता है वो पाता है। दो चीज, पहलो जो दिखता है दिखता है, जो देता है वो पाता है। हो गया अमीर, सब अमीर हो गया। अब थाने व्यापार की चिंता को नहीं, पद की थाने चिंता को नहीं, ते महासभा का अध्यक्ष तक पूछ गया, अटोवर थे अट पूछ गया, दोनों थे गया। अब थारे सामने सबसे बड़ी समस्या परिवार, क्या संभालना, बच्चा ने देखनो, माँ बाप ने देखनो, भाई ने देखनो, बहन ने देखनो, सबके बीच में समझे से बिठानो बड़ो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं अभी माँ बाप के बारे में सुन रहे हो तो वो आदमी सौ पहले चालू करो कि सुबह उठते ही माँ बाप को प्रणाम करो, ये ऐसा करो वैसा करो, 5-6 चीज़ा जगह डेली सुना, कोई को नहीं करा। प्रणाम पहले क्या करता बाप जी, ये झुक के नीचे बैठ के एकदम माँ बाप के सिर लगा के प्रणाम, धीरे थोड़ा ऊपर हुआ, यूं थोड़ा ऊपर हुआ, अब वो हाथ अजय टोके जा रहे हैं, अरे खत्म हो गया प्रणाम। सो वाई वी इंसिस्ट फॉर प्रणाम। मैं हाथ जोड़ कर दो नई चीज़ा बताऊं चुको, थाने अमीर बना सी, थारे माँ बाप ने अमीर बना सी। मैं थाने प्रणाम घोड़ा और कुछ को नहीं बोलूंगा, ऐसा बहुत पुरानी चीज़ा होगी, आप बहुत ऊपर उठ गया अभी हूँ। हमने आप बे चीज़ा होनी ना आपने जबरदस्ती करानी। बच्चा में श्रद्धा उसी, विनयवान उसी, अपने आप कर सी। एक आप गया, एक चश्मो लियो, 60,000 को चश्मो आप लेकर आ गया, सेम 60,000 को चश्मो आपके पापा के लिए ले आओ। बेल्ट लियो 30,000 को, सेम बेल्ट आपके पापा के लिए ले आओ। 1 लाख का जूता फर्गूसन का खरीदा, सेम जूता लेकर आओ। जको कपड़ो पेंट शर्ट को थे लियो, सेम पापा के लिए लियो। तारा पापा थाने गालियां काटेगा, वो वेस्ट है, वेस्ट को नहीं, वो वहां के जीवन को वेस्ट है। और जैकेट दिन वे पूरा वे नया जूता, नया मोजा, नयो पेंट, नयो शर्ट, नयो बेल्ट। मैं देखे हमारे पिताजी ने चश्मो, अरे धागो लागतो तभी को नहीं बदलता, वो बेल्ट में अटू चमड़ो निकल गया तो आगे छेद करता, लारू काटता। मतलब मैं वेस्ट करना कौन जानता कि मारा बच्चा के लिए मैंने करना है, मारो बच्चा, मारा पोता, वो सोच सोच के अपने जीवन ने। और जूता बाप जी सुबह 8 बजे उठ के पॉलिश करता जूता के, वे बाटा का 399.99, 16 साल चलाता, सोल बचड़ाता। पाने अमीर बनाओ। अगर थारो माँ बाप अमीर है, थारी अमीरी कदी खत्म को नहीं उसके। आज प्रण ले लो, मैं पेन खरीदो हूं, मैं विश्वास को नहीं करो, मैं पिताजी ने एक पेन दिला दियो, वो ऊपर वालों जो है ना आपा को नहीं जाना, वो मांडूले को जो ऊपर वो चिन्ह है ना आपा को नहीं जाना, परंतु लोग जब अमीर है वे सब जाना है। वो तो कम से कम 1.5 लाख को पेन है, खाली ये चिन्ह का कारण। वो बापू जी पैर के गया, बापू जी ने 12 काटे, अंदर गाले, अंदर काटे, मैं गिर जाओगो, क्या गिर जाओगो, पहली बार देख रहे हूँ, ठीक तो है ना। तो अमीर बनाओ माँ बाप ने, हाथ जोड़ के विनती करूं, परिवार में अगर सुख और समृद्धि चाहो तो अमीर बनाओ। 10 मिनट 20 मिनट दिन में माँ बाप कने बैठो, मैं की बात करो, थारी बात वाने बताओ, एक नियम बनाओ। 10 मिनट वो है, 20 मिनट तो बहुत बिजी हो, संग बहुत जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप के ते अगर बैठ जाओगा जीवन को स्वर्णिम अवसर होगो। हमारे शोभा में रोहित भाई है, रोज शाम का कतो भी काम हो, आपकी माँ ने जाके आधा घंटा बैठा है,
और ये बतावे कि मैंने यहाँ जीना को फलसफो मालूम पड़ा है। मेरी माँ बेटे में यहाँ खुश हो रहा, तुम ना आशीर्वाद देवे कि आज मैं जो भी हूं मेरी माँ का आशीर्वाद का कारण हूं। आप भी प्रभाव देखोगा। कभी भी ये तीसरी चीज सामने नहीं बोलना, जोरू नहीं बोलना, माँ बाप का क्रोध नहीं करना, माँ बाप का आंखें में कभी आंसू नहीं आने। जगह माँ बाप था ने पैदा करे इस धरती में, बाकी बिना थे आ कौन सकता। माने थे खर्च करके इमीडिएटली कोई चीज की ना कर दो, वहां को मुंह बंद करा दियो थे, और वहां का आंखें में आंसू पे रोवे, और माँ बाप जगह घर में रोवे वो घर जीवन में रोवे। हाथ जोड़ के विनती करूं खाली ये तीन चीजा बस, मैं कुछ भी ज्यादा कौन चाहूं कि आप देखो माँ बाप, माँ की ममता, माँ की ममता पर और पिता की क्षमता पर माँ की ममता पर वो पिता की क्षमता पर कभी चैलेंज मत करो। फिर मुकाबलो दुनिया में कोई भी आदमी को नहीं कर सकता है। ममता के, माँ की ममता का वर कीरी सानी को नहीं। मेरी पत्नी है तो भगवान को उपहार है, आपकी पत्नी है वह भगवान को उपहार है, और माँ बाप है वे भगवान है। अगर माँ बाप नहीं होता, अपनी चॉइस को नहीं कि मैं अंबानी के घर पैदा हूं या मैं अरबपति घर हूं, जट आपने पैदा लिखेड़ो माँ बाप आपने जीवन देवे, तो माँ बाप में बड़ो कोई को नहीं वे। और वाइफ है वह भगवान को उपहार है कि वाइफ यू कैन चूज कि मैं ये लड़की हूं शादी करूंगा, तो मेरे प्रति थारी कितनी जिम्मेदारी है। आज एक माँ बाप की इकलौती कन्या ने थे थारे घर ले आओ, वो थारो उपहार है। बिना भगवान को उपहार समझो, बिना तो आदर दो, तो सम्मान दो कि थारे घर की देखभाल बा करेगी और ते वो समाज और संघ में काम कर सकोगा। याद आवे वो दिन महासभा के अध्यक्ष में 306 गांव में गयो, 15 दिन का तो 10 कपड़ा साई रेडी रखती और पेड़ना पड़े कड़पाड़ा, क्योंकि अध्यक्ष बन गया। और थोड़ा गंजी लगानी, आंख आयरन करनी, परंतु रेडी एक बॉक्स और जाता और एक बॉक्स। अगर आप साथ नहीं देवे भी दिन बी टाइम, अगर भी टाइम में, तो वो सफल को नहीं उसके कार्यकाल। ये वास्ते हाथ जोड़ के विनती है, परिवार ने अगर सुखी चाहो और परिवार में थारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम करो। अगर ते परिवार ने सुख रहा होगा, बे थाने खुश हुए, थाने देख के बेहतर खुश हुएगा, पूछो मत। ये वास्ते लास्ट में एक ही बात बोल के जाऊंगा कि थारी प्रॉपर्टी, थारी बॉडी है ना, थारो शरीर है ना, योर बॉडी इज नॉट योर प्रॉपर्टी। योर बॉडी इज नॉट ओनली फॉर योर प्रॉपर्टी। और धर्म संघ की प्रॉपर्टी है, और परिवार की प्रॉपर्टी है, और थारे माँ बाप की, वाइफ की, बच्चा की प्रॉपर्टी है। इतने थे शरीर ने यहाँ खत्म कर दे रहे हो। 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ो आप, मांग रही है मौत की कि मेरे पति ने मौत दे दी जावे, ये वो आत्महत्या कर ले। एक पत्नी अपने पति के लिए यहाँ बोले रीजन 4th कैंसर, शराब पीनो, गुटखा खाना, व्यसन, पूरा शरीर खत्म हो गया। और जवान भाई पर 2 बच्चा और खर्चो तो भयंकर। 4 साल कैंसर की इलाज चल रहा है, गेणो भेज दियो, सब भेज दिया, कुछ को नहीं। मेरे कने रोती रोती गई डॉक्टर कने कि मेरे कने 1 रुपया को नहीं देने, समाज कने गई मेरे कने कुछ को नहीं आने, मरना की दे दो, ये भगवान करे मर जावे। एक वाइफ अपने पति की जान की भिक्षा मांग रही है। द रीजन वो पति यहाँ लोग काम कर गयो, रीजन वो पति है। ये वास्ते कदी यहाँ लोग काम मत करो, व्यसन मत करो, ये गुटखा छोड़ दो, ये शराब छोड़ दो। तेरा अपन धर्म संघ अगर युवक है या कोई सदस्य है, वो अगर कोई नशो करे, यूं बड़ी घृणित बात को नहीं उसके। आप विचार करो, अपनी कंपनी यहाँ के लिए है, अपना दोस्त यहाँ के लिए है, वे आपने उकसासी, आपने कैसी, मैं को नहीं कर सकूं भाई, हट जाओ बटू, मैं कर कौन सकूं। और कभी भी हो भी जावे, हाँ तो अच्छा मैं याचना कर लो, प्रतिज्ञा ले लो घर आके,
और तक नहीं पूछ जाएगा कि अरे थारा कैंसर हो गया और थारी मौत का नजदीक आ गया, थारो परिवार बिखर जावे पूरा। हाथ जोड़ के विनती करो, परिवार ने आप जीवन को अंग समझो। बिना परिवार आपा कुछ को नहीं, बिना समाज आपा कुछ को नहीं, बिना संघ आपा कुछ को नहीं, और बिना देना के बिना आपा कुछ को नहीं। चारों चीज कमाना को एक ही रस्तो है, शासन, संघपति, तेरा पंथ धर्म संघ। कट्टर बन जाओ, कट्टर बन जाओ। मैंने बहुत प्यार करे सब लोग, कोई समाज इसे जो मैंने प्यार कौन करे, मैंने बुलावा को नहीं, परंतु मेरे कने जब पीसा रेवा है फर्स्ट अनुदान मेरी संस्था को, मेरे संघ को, एक्स्ट्रा है तो दूसरा को। आपा तेरा पंथी, हाँ तेरा पंथ आपनो धर्म संघ है, प्रथम करते हैं आपनो तेरा पंथ धर्म के प्रति। आप युग परिषद का सदस्य, यहां पहलो कर्तव्य आपको युग परिषद के प्रति। कत्तो आपन आनंद आओगो, कत्तो चरम सीमा पूग जाओगो। आपा लीडर नहीं, मान लीडर बन जाओगा। जीवन में बातें उतार लो और महसूस करोगो। आज शपथ लेकर जाओ, यस आई एम ए लीडर, मैं लीडर बन सकूं, मैं लीडर हूं। वो आत्मविश्वास जगा के जाओ। और नहीं बन सको, युग परिषद में अध्यक्ष नहीं बन सको, थारगन ने तो सीटी है महासभा, बड़े घुस जाओ। 45 साल उम्र ही आटे चांस को बड़े घुस जाओ। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई लगे रहो, एक दिन थारी मंजिल थाने प्राप्त करेगी। आप मैंने अठे बुलाया है, मैंने वो मौको दियो बोलने के लिए। आपके प्रति अखिल भारतीय युग परिषद, गांधीनगर युग परिषद, सबके प्रति हाथ जोड़ के बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मुनिश्री को सानिध्य लियो।